हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रस के अंगों के बारे में पढ़ा था। यानी रस के अवयव हमने पढ़े थे। चारों अवयव हमने पढ़े थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, या उसी को हम कहते थे संचारी भाव। आज हम अपनी क्लास में रस के प्रकार पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया कि रस के बारे में भरत मुनि ने सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में बताया था, और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों 8 रसों के बारे में बताया था। ठीक है, तो जो मैंने और पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि जो रस होते हैं मूल रूप से कितने होते हैं। जो मूल रूप से रस होते हैं वो होते हैं 9। ठीक है, 9 रस होते हैं मूल रूप से। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया। 9वां रस बताया मैंने पिछली क्लास में कि 9वां रस कौन सा होता है। 9वां रस होता है शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। शांत रस की बात भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसलिए नहीं की क्योंकि नाटक जो होता है, नाटक में शांति की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए नाटक में अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने शांत रस की व्याख्या नहीं की थी। भरत मुनि ने 8 रसों को ही बताया है। ठीक है, और वर्तमान में 11 रस है। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति ये 2 रस बाद में ऐड किए गए। तो आज हम सारे रसों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक दोहे की फॉर्म में हम इसको याद कर सकते हैं। रस श्रृंगार पुनि हास्य अरु करुणा रौद्र सुजान वीर भैरव बीभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। यानी इसमें मूल रस जो हमारे हैं 9, उन रसों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये हमें याद हो जाएगा तो हमें सारे रसों के नाम याद हो जाएंगे। रस श्रृंगार पुनि हास्य अरु। श्रृंगार सबसे पहला श्रृंगार रस। ठीक है, पुनि हास्य अरु दूसरा हास्य रस। करुणा रौद्र सुजान तीसरा रस कौन सा? करुण रस। ठीक है, करुणा रौद्र सुजान चौथा कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस। वीर भैरव बीभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान पांचवा कौन सा हो जाएगा? वीर रस पांचवा। भैरव यानी भय यानी भयानक रस छठवा। ठीक है, बीभत्स रस सातवां, अद्भुत रस 8वां और शांत रस 9वां। यानी जो भी हमारे मूल रस हैं 9, वो सब हम इस दोहे के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 9 रस हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इसके बाद कालांतर में 2 रस और जोड़े गए। 10वां वात्सल्य रस। ठीक है ना, इस वात्सल्य रस के बारे में सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने बताया। किसने बताया? आचार्य विश्वनाथ ने बताया। ठीक है, और जो 11वां बना भक्ति रस, इसके बारे में सर्वप्रथम रूप गोस्वामी जी ने बताया। किसने बताया? रूप गोस्वामी जी ने बताया। सारे रस हमने देख लिए, 11 के 11 रस। अब हम इनके स्थायी भाव के बारे में बात करते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, और कभी कभी इसी को आश्चर्य भी लिखा मिलेगा, मोस्टली नहीं मिलता है। अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का वैराग्य। और वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्य का होता है स्नेह। ठीक है, प्रेम, स्नेह या प्रेम। ठीक है, और जो भक्ति रस है 11वां रस, इसका होता है देवरति। देवरति ये होता है रति, और ये भक्ति। हम किसकी भक्ति करते हैं? भगवान की, देवताओं की, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? देवरति। ये हमारे 11 रस हैं और उनके स्थायी भाव। अब हम एक एक करके बारी बारी से इन सभी रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं पहले। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य एवं प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। या नायक नायिका का जिसमें प्रेम, नायक नायिका कोई हीरो हीरोइन हो, ठीक है, वही हमारा नायक नायिका हो। राधा कृष्ण के बीच का जो भी प्रेम संबंधी वर्णन होगा, ठीक है, किसी गोपी और जैसे भगवान श्याम, भगवान कृष्ण के बीच का जो भी प्रेम संबंधी वर्णन होगा, वहां पर क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है, जहां पर भी प्रेम संबंधी वर्णन होगा, किसी के संयोग यानी मिलन का जो वर्णन होगा, वहां पर क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस, इसी रस को हम रसराज कहते हैं। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है।
इसे रसराज कहा जाता है, रसपति कहा जाता है ना, ये लिखा है, इसे रसराज या रसपति कहा जाता है। रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? नायक नायिका के संयोग एवं प्रेम का वर्णन किया जाए, यानी वो रस श्रृंगार के अंदर भी कौन सा? संयोग श्रृंगार, यानी इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ प्रेम यानी मिलन की बात की जाएगी, ठीक है, वो हमारा होता है श्रृंगार रस। एग्जाम्पल हम देखें तो उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भोइन हंसे देन कहे नट जाए। यानी यहाँ बात हो रही है जब गोपियां भगवान कृष्ण की मुरली यानी उनकी जो बंसी है उसको छिपा लेती हैं, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी भगवान कृष्ण की जो बंसी है उसको गोपियों ने क्या किया है? छिपा लिया है। सौह करे भोइन हंसे देन कहे नट जाए। सौह करे, सौह का मतलब होता है सौगंध यानी कसम, ठीक है। जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मेरी बंसी किसने छुपाई, तो वो कसम खा रही कि मैंने नहीं छिपाई। भोहिन हंसे, और वो हंस भी रही है साथ ही साथ। देन कहे, और जब वो देने की कहते हैं तो नट जाए, तो वो अपनी बात से पलट जाती है। ये बिहारी जी का दोहा है। इसमें भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में प्रेम की बात चल रही है, यानी भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम है उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें रामायण से लें, तो भगवान राम जब बैठे हुए हैं वहां पर सामने मंडप में, तो दोहा है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सुध सब भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं। यानी जो माता जानकी जो अपने कंगन पहने हुए हैं, उस कंगन में उन्हें भगवान राम की परछाई दिखाई दे रही है, और वो उस कंगन पर ऐसी नजर टिकाए हुए हैं कि वो हाथ तो जोड़ रही है, कर टेक रही, हाथ तो जोड़ रही है, लेकिन पर टारत नहीं, और अपने कंगन से उनकी नजर नहीं हट रही है, क्योंकि उस कंगन में भगवान राम की क्या दिखाई दे रही है? तस्वीर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है वो हमारे संयोग श्रृंगार के, जिसमें प्रेम का वर्णन होगा। अब अगर हम बात करें वियोग श्रृंगार की, तो वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। कौन सा? विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? सीधी बात, जब इसमें संयोग की बात हो रही है तो इसमें वियोग की बात होगी, यानी इसमें बिछड़ने की बात होगी। विरह, विरह का मतलब होता है दर्द, पीड़ा, ठीक है। इसमें किसकी बात होगी? वियोग की बात होगी। जहां विरह की बात हो, पीड़ा की बात हो, वहां पर होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करें, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। यानी जब भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा जाते हैं, तो जो गोपियां हैं, तो उन गोपियों की जो पीड़ा है वो बता रही है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, यानी निस्दिन यानी रोज रोज, बरसत यानी बरसते हैं, नयन हमारे, हमारे जो नयन हैं, आंखें हैं, वो रोज बरसती हैं। सदा रहत पावस ऋतु, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, ठीक है। सदा रहत पावस ऋतु यानी हमेशा क्या रही है? हमारे ऊपर तो वर्षा ऋतु रहती है। जब से श्याम सिधारे, यानी जब से श्याम यानी भगवान कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं, तब से सदा ही हमारे लिए तो पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु ही है, ठीक है। तो ये उनके विरह की बात हो रही है, बिछड़ने की बात हो रही है, इसलिए इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार है। तो जहां भी वियोग की बात होगी, बिछड़ने की बात होगी, वहां क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा, ठीक है। तो ये श्रृंगार रस इस तरीके से क्लियर है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, इसके भी गूगल करके या किसी भी बुक में, अच्छी सी बुक में, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। उन एग्जाम्पल को आप लोग पढ़ें, ठीक है, ये सब अच्छे से नोट डाउन करें, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरे रस पर, मिटा दूं मैं इसको। अब हम बात करते हैं हास्य रस की, यानी विचित्र स्थिति, वेशभूषा, क्रियाकलाप देखकर हमारे मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस है। यानी कोई भी अजीब सी चीज देखकर हमारे मन में जैसे हंसी का भाव उत्पन्न होने लगता है, वो क्या है? हास्य रस है। बिल्कुल सिंपल है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है हास्य रस, हम जानते ही है, ठीक है। उदाहरण देखो, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ना। एक विचित्र प्रकार का प्राणी, यानी विचित्र प्रकार का कोई इंसान होगा। क्या है इसकी? हाथी जैसी देह, यानी इसका शरीर है वो हाथी जैसा, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो ऐसे इंसान को देख के हमें वैसे ही अपने आप हंसी आने लगेगी। तो हमारे मन में जो ये हास्य का भाव उत्पन्न हुआ है, यही हास्य रस है। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका हुए। यानी अब गंजा है, अगर उस पर कोई बुरी स्थिति आ रही है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि उसके तो कोई बाल है नहीं, तो उसके कोई बाल बांका नहीं होगा, है ना। तो ये भी क्या है? नॉर्मल है। और ले लो
सबसे फेमस हमारा हास्यरस का जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ दो घर में होने दो उड़दंगा, है ना। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हास्यरस तो ऐसा है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हंसी मजाक की जो भी चीजें हैं हम जो देखते हैं सुनते हैं, ठीक है ना, वहां से हास्यरस प्रकट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले रस की। थर्ड रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस इसका स्थायी भाव है क्रोध, यानी किसी अपने प्रियजन की निंदा अपमान सुनकर हमारे मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वहां रौद्र रस होता है ना। अगर हमारे किसी का अपने का अपमान हो गया या खुद का ही अपमान हो गया, निंदा कर रहा है कोई हमारी, है ना, या कोई ऐसी बात जिससे हमें गुस्सा है, तो जहां पर भी हमारे क्रोध का भाव उत्पन्न होगा वहां क्या होगा? रौद्र रस होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है ना, भगवान कृष्ण ने जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के बारे में बोला तो अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन को गुस्सा आने लगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, सारा अपना दुख भूल कर करतल युगल यानी अपने हाथ मलने लगे और उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, तो ये उन्हें गुस्सा आ गया। दूसरा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये भी वंश लिया गया। तो यानी किसी भी चीज को देखकर, यानी किसी भी निंदा से अपमान से या किसी हमारे मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये 3 रस पढ़े हुए हैं। अब ज्यादा पढ़ाऊंगा, आज बढ़ाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आज की क्लास में मैं 3 रस तक रोकता हूँ। अगली क्लास में सारे के सारे सब पूरे पढ़ेंगे। और इस बार मैंने ये बोर्ड पर इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि नोट नहीं हो पा रहा है, मुझे बोलता हूँ उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप इसको पॉज करके आसानी से देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।